ओके गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल सकते हैं यूजिंग C++ प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी इनपुट ले लेता हूँ यूजिंग std। और गाइस मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, तो मतलब मेरी स्पीड स्लो है, तो फिर आप इसे 1.5x से 2x पर देख लीजिएगा, ठीक है। देन मैं अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ जो कि मैं बनाऊंगा अभी, गेट जीसीडी a, b के लिए, एंड देन गेट एलसीएम a, b के लिए। सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ, एलसीएम का फंक्शन बना लेता हूँ, एचसीएफ का बना लेता हूँ। चलो गेट जीसीडी, इसमें मैं अपने इंट ए और इंट बी डालूंगा। तो फिर एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरा जो ए है, एक हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा ए नॉट इक्वल टू बी नहीं हो जाता। तो अगर जो हमारा a है ग्रेटर देन b है, तो इस केस में हमारा a इज इक्वल्स टू a माइनस बी हो जाएगा। अभी मैं ये आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अभी बस आप नोट कीजिए। अगर b ग्रेटर देन a है तो b इज इक्वल्स टू हमारा b माइनस a हो जाएगा, ठीक है गाइस। और अब हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न a b, चलो b रिटर्न करवा लेते हैं। अब देखिए गाइस हमने क्या किया, एक सेकंड, ये कमेंट आउट हो गया है। हाँ, मान लीजिए हमारे दो नंबर है 24 24 एंड 72, 24 एंड 72। ए ग्रेटर देन बी का केस है ना, ये ले लेते हैं हम 72 कम 24। तो फिर ये जो हमारा ए है वो a माइनस बी हो जाएगा, यानी 72 माइनस 24, यानी अब a हमारा 48 हो जाएगा और 48 हो जाएगा और b हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में भी हमारा जो a है वो अभी भी ग्रेटर देन b है, तो हम फिर से करेंगे। तो ये हमारा ये अब ये हो जाएगा 24, 24। तो अब तो हमारा ये इक्वल नहीं रहा, हमें वैसे जब तक ही जाना था जब तक हमारा a नॉट इक्वल टू b है तब तक ही हमें लूप चलाना था। लेकिन अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो अब हमारा लूप नहीं चलेगा, तो इन दोनों में से हम कुछ भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो हम b करवाए a करवाए, एक ही बात आएगी, तो हमने रिटर्न b करवा दिया यानी 24 रिटर्न करवा दिया। अभी एक ये वाला केस ले लेते हैं अब हम, ओके गाइस, एक सेकंड, इसको मैं इधर ले आता हूँ। हाँ, अब देखिए गाइस, अब अगर जो हमारा b है वो ग्रेटर देन a है, तो b हमारा कितना हो गया 24, b हमने ले लिया 72। तो इस केस में हमारा वही b माइनस हो जाएगा a से, तो नए b की वैल्यू 48 आ जाएगी, एंड देन फिर नए इसकी वैल्यू 24 आ जाएगी। फिर से हम अभी भी b ग्रेटर देन है, तो फिर से हमने माइनस कर दिया, b इक्वल हो गए तो हमने दोनों में से कोई भी रिटर्न करवा दिया। तो ये हमारा जीसीडी का फंक्शन बन गया। अब हम एलसीएम का फंक्शन बना लेते हैं। अब मैंने एलसीएम का जितनी भी वेबसाइट पे देखा है सब में बिल्कुल बहुत ही भयंकर सा कोड है। अब मैं लेकिन यहाँ पे आपको सिंपल तरीके में बताऊंगा। अब गेट एलसीएम, अब अगर तो हमारा a ग्रेटर देन b है एंड हमारा जो a मॉड्यूलो b मॉड्यूलो यानी रिमाइंडर, और अगर जो हमारा a
मॉड्यूलो बी है वो 0 है, तो फिर इस केस में हमें रिटर्न करवा देना है। अपने एक एलसीएम को हम इनिशियलाइज करवा लेते पहले, तो हम अपना एलसीएम रिटर्न करवा लेंगे। ये हमने क्यों इनिशियलाइज किया ये आपको आगे चल के पता लगेगा। तो एक बार इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि a ग्रेटर देन b, यानी नंबर ले लिया हमने 24,72। ठीक है गाइस, a ग्रेटर देन b है ना, तो 72,24 ले लिया। तो हमारे a ग्रेटर देन b है एंड a मॉड्यूलो b, यानी 72 को 24 से डिवाइड करोगे तो ये एक सेकंड, ये हमारा LCM इज इक्वल्स टू a हो जाएगा, हमारे LCM एंड देन a मॉड्यूलो b यानी 72 मॉड्यूलो 24 करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो 72 मॉड्यूलो 24 0 आ गया, तो LCM हमारा a हो जाएगा, यानी LCM हमारा 72 हो जाता है। मतलब हमारी जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है उसे LCM कहते हैं। तो ये हमारा LCM हमारा 72 हो जाएगा। सेम अभी यही चलेगा हमारा कोड। b ग्रेटर देन a हो गया तो b ग्रेटर देन a एंड b मॉड्यूलो a, b मॉड्यूलो a इज इक्वल टू 0 हो गया, तो LCM हमारा b हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, और अगर हमारे मान लीजिए ये दोनों कंडीशन वैलिड नहीं हो रही है, जैसे कि हमने नंबर ले लिया कोई 8 और 7, तो a ग्रेटर देन b तो है लेकिन a मॉड्यूलो b 0 नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, a ग्रेटर देन b तो है हमारा लेकिन a मॉड्यूलो b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारा जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा a मल्टीप्लाई b, यानी LCM हमारा 56 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम यहाँ पे भी करेंगे, if b is greater than a and a b modulo a is not equal to 0, then हमारा जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है गाइस, और अब हम अपने LCM को रिटर्न करवा लेंगे। तो आई होप मेरा कोड अब ये चल जाना चाहिए। हम इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए जैसे कि हमने 8 और 7 लिया, इसका LCM 56 आना चाहिए और GCD 1 आना चाहिए। तो देखिए 1 हमारा LCM आ गया और 56 हमारा GCD आ गया। इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखवा लेता हूँ, हैंडल कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, अब मैंने इनपुट मान लीजिए 24 ले लिया और 72 ले लिया, तो इसका HCF हमारा आना चाहिए 24 और LCM आना चाहिए 72। देखिए गाइस, HCF 24 आ रहा है और LCM 72 आ रहा है। आई होप कि आपको ये वाला इजी सा कोड समझ आ गया होगा। ओके बाय गाइस।